Hello everyone. Today in accountancy of class 12th analysis of financial statement, I am going to discuss the next topic, that is ratio analysis or accounting ratios. In this video I will discuss about the meaning, objectives and significance of accounting ratio. Let's start the topic. First, meaning of accounting ratios. A ratio is a mathematical number calculated as a reference to relationship of two or more numbers and can be expressed as a fraction, proportion, percentage and a number of times. रेशियो एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसमें रेशियोज़ के थ्रू हम टू और मोर नंबर्स के बीच के रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं, और ये जो रिलेशनशिप है इसको हम फ्रैक्शन में, प्रोपोर्शन में, परसेंटेज में या नंबर ऑफ टाइम्स में शो कर सकते हैं. When the number is calculated by referring to accounting variables derived from the financial statement, it is termed as accounting ratios. अगर हम accounting ratios की बात करें तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टू वेरिएबल्स को लेकर के और उनके बीच के रिलेशनशिप को हम रेशियोज़ में जब इस्टेब्लिश करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो दैट इज़ नोन एज accounting ratios. For example, if the gross profit of the business is rupees 10,000 and the revenue from operations are rupees 1 lakh, it can be said that the gross profit ratio is 10%. ये 10% कैसे फाइंड किया गया? 10,000 that is the gross profit upon revenue from operation into 100. Now we get 10% and this is the 10% of revenue from operation. This ratio is termed as ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो. अगर हम इसको फार्मूले में लिखते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100. इसी को यहाँ पे हमने शो किया 10,000 अपॉन 1 लाख इंटू 100. जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट 10%. सो द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज़ 10%. तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश किया. तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ये इन्फॉर्मेशन हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है. तो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टू और मोर वेरिएबल्स को लेकर के उनके बीच के रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, दैट इज़ नोन एज अकाउंटिंग रेशियोज़. अगर हम अकाउंटिंग रेशियोज़ की मीनिंग की बात करें तो अकाउंटिंग रेशियो में बी एक्सप्रेस्ड एज ए अरिथमेटिकल relationship between two or more accounting variables of financial statement. It can be expressed in percentage like 10%, 20%, 15%. प्योर रेशियो की अगर हम बात करें तो 2:1, 3:1, 5:3:2 इस तरीके से हम शो करते हैं. टाइम्स की बात करें तो 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स इस तरीके से. और फ्रैक्शन में हम अगर बात करें तो 3/4, 1/4, 1/8, 1/6 इस तरीके से हम इसको फ्रैक्शन में भी शो कर सकते हैं. तो इट मीन्स अकाउंटिंग रेशियो को अगर हम एक्सप्रेस करें तो देयर आर 4 वेज in which we can express the accounting ratios, that is percentage, pure ratio, times and fraction. Accounting ratio provide a meaningful understanding of the performance and financial position of enterprises. Accounting ratios एक financial statement analysis का एक बहुत ही important tool है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख करके जब हम एनालिसिस करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस को, उसके फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हम बिल्कुल सही जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. फॉर दिस पर्पस डिफरेंट रेशियोज़ आर कैलकुलेटेड विच आर एज फॉलोज. और इस परफॉर्मेंस को और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के जो रेशियो उसको कैलकुलेट करते हैं, जिसमें जो मेजर रेशियोज़ हैं दैट इज़ लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और टर्नओवर. ये 4 रेशियोज़ के थ्रू हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जज कर पाते हैं. अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के ऑब्जेक्टिव्स की. जो पहला ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग रेशियोज़ को कैलकुलेट करने का, दैट इज़ टू नो द एरियाज़ ऑफ बिजनेस विच नीड मोर अटेंशन. इसके थ्रू हम जब बिजनेस के उन सभी एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है या ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे अगर हम परफॉर्मेंस रेशियो को कैलकुलेट करते हैं और वहाँ पर
अगर हमें कोई वीक पॉइंट मिलता है तो हम उस वीक पॉइंट पे फोकस करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सेकंड इज़ टू नो अबाउट द पोटेंशियल एरियाज़ विच कैन बी इम्प्रूव्ड विद द एफर्ट इन द डिज़ायर्ड डायरेक्शन। हम उस पोटेंशियल एरियाज़ को भी हम पहचान सकते हैं जहाँ पे हम इम्प्रूव करें तो हम और अच्छे से आगे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। थर्ड इज़ टू प्रोवाइड डीपर एनालिसिस ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी लेवल इन द बिजनेस। अगर हम चाहते हैं कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मोर इम्प्रूव करें, लिक्विडिटी को प्रॉपर मेंटेन कर पाएँ, सॉल्वेंसी पोजीशन को बेटर देन अर्लियर कर सकें, अपनी एफिशिएंसी को लगातार इम्प्रूव करें, तो यहाँ पर अकाउंटिंग रेशियोज़ की मदद से हम इन चारों कंडीशंस को ज़्यादा और अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस बाय द कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस विद द बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। यहाँ पे हमारे रेशियोज़ में कुछ रेशियोज़ के जो स्टैंडर्ड हैं उस स्टैंडर्ड के थ्रू हम अपनी परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड तक ला सकते हैं अगर हमारा परफॉर्मेंस बिलो दैन स्टैंडर्ड है तो, और जो इंडस्ट्री के नॉर्म्स हैं वहाँ तक हम उसको ले आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस। मीन्स 1 ईयर के परफॉर्मेंस को दूसरे ईयर के परफॉर्मेंस से कंपेयर करके हम इस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हैं और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन डिराइव्ड फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजफुल फॉर मेकिंग प्रोजेक्शंस एंड एस्टीमेट्स फॉर द फ्यूचर के लिए कोई प्लान बनाना है, कोई पॉलिसीज़ बनाना है, वहाँ पे हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ इंफॉर्मेशन को डिराइव कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दी गई इंफॉर्मेशन के मदद से, और फ्यूचर के लिए एक बेटर प्लान तैयार कर सकते हैं, एक फ्यूचर के लिए एक अच्छा प्रोजेक्शन कर सकते हैं, और ऐसा हम अकाउंटिंग रेशियोज़ के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग रेशियोज़ का ये ऑब्जेक्टिव है, ये उद्देश्य है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन और परफॉर्मेंस के बारे में जो है ये आपको सही जानकारी लेने में मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब सिग्निफिकेंस या एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। जैसा हमने ऑब्जेक्टिव में देखा कि कई ऑब्जेक्टिव्स हैं अकाउंटिंग रेशियोज़ के, अगर उन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अकाउंटिंग रेशियोज़ फुलफ़िल कर पाता है तो हमें ये डिफरेंट एडवांटेजेस मिलेंगे, जिसमें हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एफिकेसी ऑफ डिसीज़न। यहाँ पर हम अपने डिसीज़न की क्वालिटी को यहाँ पे समझ सकते हैं और उसको बेटर कर सकते हैं। तो इसमें हमारा जो अकाउंटिंग रेशियोज़ है ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट इज़ सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फिगर एंड इस्टेब्लिश रिलेशनशिप। कॉम्प्लेक्स फिगर्स को समझने में और 2 और मोर आइटम्स के बीच में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने में अकाउंटिंग रेशियोज़ मदद करता है, जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग है वो और बेटर हो जाती है। बिकॉज़ हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसमें हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है और बैलेंस शीट है, ये हमें सिर्फ एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन हम जब अकाउंटिंग रेशियोज़ की मदद से जब डिफरेंट आइटम्स के रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करते हैं तो हमें जो अंडरस्टैंडिंग आती है दैट इज़ मोर बेटर दैन विदाउट एनालिसिस। हेल्पफुल इन कंपैरेटिव एनालिसिस। अगर हम कंपैरिजन करके यहाँ पर इंफॉर्मेशन को डिराइव करना चाहते हैं तो कंपैरिजन करने में भी अकाउंटिंग रेशियोज़ हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस जब हम करते हैं 2 और मोर ईयर की परफॉर्मेंस को लेकर के, तो यहाँ पे अकाउंटिंग रेशियोज़ के थ्रू हम ज़्यादा जजमेंटल इंफॉर्मेशन को डिराइव कर पाते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एरियाज़ आर हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस की जो वीक पॉइंट्स हैं उसको हम आसानी से विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ में, जिसमें हम सॉल्वेंसी रेशियो है, प्रॉफिटेबिलिटी है, लिक्विडिटी रेशियो है, इन सब की मदद से हम उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज़ इनेबल स्वॉट एनालिसिस, जिसमें हम स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स के बारे में एनालिसिस करते हैं कि हमारा स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है, हमारी वीक पॉइंट क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ पर हैं, हमें थ्रेट्स क्या क्या हैं। तो इस तरह की जो संभावनाएं हैं उसको हम अकाउंटिंग रेशियोज़ की मदद से भी कर पाते हैं कि स्वॉट एनालिसिस की एक्टिविटीज़ को हम आसानी से कर पाते हैं, और इसमें अकाउंटिंग रेशियोज हमारी काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट इज़ हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी, वेरियस कंपैरिजन कर पाते हैं ओवर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स विद इट सेल्फ। इंट्रा फॉर्म और इंटर फॉर्म कंपेरिजन हम कर पाते हैं
सेम बिजनेस की प्रीवियस ईयर की परफॉर्मेंस को करंट ईयर से कंपेयर कर पाते हैं, एक बिजनेस को दूसरे बिजनेस की परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर कर पाते हैं। तो अकाउंटिंग रेशियोज़ की मदद से हम इंट्रा और इंटर फर्म कंपैरिजन आसानी से कर पाते हैं और फिर हम ये जान पाते हैं कि विच वन इज़ बेटर। इस बात को हम यहाँ पे आसानी से विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़ जान पाते हैं। नेक्स्ट इज़ विद स्टैंडर्ड सेट फॉर दैट फॉर्म इंडस्ट्री कंपैरिजन एंड स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस। जो एक इंडस्ट्री के नॉर्म्स बनाए गए हैं उसके साथ हम अपनी परफॉर्मेंस को भी कंपेयर करके अकाउंटिंग रेशियोज़ की मदद से जान पाते हैं कि जो स्टैंडर्ड इंडस्ट्री के जो स्टैंडर्ड्स हैं या जो इंडस्ट्री के एक्सपेक्टेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है। इस बात को हम आसानी से समझ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज़। तो आई होप आपको अकाउंटिंग रेशियोज़ की मीनिंग, इसके ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस समझ में आए होंगे। Thank you very much for watching this video. Keep watching, like and share.